तो शाम के बज रहे हैं 4 और हम लोग, मैं और मेरा छोटा भाई अमित, हम लोग निकले हैं बनारस के लिए। और यहाँ से 12 घंटे की जर्नी है। और हमें मतलब ऐसी अचानक प्लान बन गया कुछ हमारे फैमिली इशू कारण, तो हम लोग बनारस के लिए निकले हैं। और 12 घंटे की जर्नी है, रात की जर्नी है। पहली बार मैं रात को जर्नी कर रहा हूँ। ऐसे ही साथ में है अमित जो रात को बहुत ड्राइव करता है। मैं तो करता नहीं हूँ रात को ड्राइव। आपने कभी मेरा ब्लॉग देखा होगा, मैंने रात को कभी ड्राइव नहीं किया। तो देखते हैं आज की जर्नी कैसी होती है। आप लोगों के साथ इस जर्नी को कंप्लीट करते हैं। वेलकम बैक टू ML लाइफ। तो ये दिल्ली का दिलशाद गार्डन एरिया से हम लोग आगे निकल रहे हैं। सामने आनंद विहार आएगा और हम लोग नोएडा, ग्रेटर नोएडा होते हुए यमुना एक्सप्रेस वे से बनारस की तरफ जाएंगे। देखते हैं लखनऊ एक्सप्रेस वे जाएंगे या कानपुर, जब जो भी मैप हमें नज़दीक दिखाएगा, क्योंकि रात में हम जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँच जाए। तो देखते हैं किस रास्ते से हम लोग निकलते हैं। तो सबसे पहले टैंक फुल करा लेते हैं हम लोग। दिल्ली में हम लोग टैंक फुल करा रहे हैं। और यहाँ पे किलोमीटर तो 800 किलोमीटर है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और रात की जर्नी है, तो तेल वेल पहले से टाइट रहना चाहिए। और गाड़ी है हमारी ग्रैंड i10 हुंडई की। नहीं, उसने राजधानी से लिया। तो आपने क्यों नहीं लगाया उसको कि हमारे पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाया इन्होंने। तो हमने अभी टैंक फुल करा लिया, 30 लीटर करीब आए और पहले से कुछ होगा। तो अभी चलते हैं, देखते हैं कहाँ पे कितना एवरेज देता है। हम पहुंच जाएंगे वहाँ, पहुंच जाएंगे, लखनऊ पार कर जाएंगे। लखनऊ पर देखते हैं अभी कहाँ तक पहुँचते हैं। तो अभी हम लोग दिल्ली से नोएडा में एंटर कर रहे हैं। यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो नोएडा हमें मिल जाएगा। और नोएडा से नोएडा ग्रेटर नोएडा हाईवे पे 25 किलोमीटर बाद हम पहुँच जाएंगे ग्रेटर नोएडा। यही रोड चले जाते हैं। तो फाइनली हम यमुना एक्सप्रेस पे आ गए हैं और रात के 4 बजे का समय दिखा रहा है बनारस पहुंचने का। मैं ड्राइवर को समझा रहा हूँ कि थोड़ा कहीं रास्ते में रेस्ट कर लेंगे, लेकिन ड्राइवर पूरा मूड में है, अभी यंग है तो मूड में है कि नहीं मैं एक ही बार में खींच दूंगा। देखते हैं क्या होता है। और अभी यमुना एक्सप्रेस पे आए हैं और कितना टाइम हो गया? 4:20 हो रहा है। 4:20 हो रहा है। तो 4:20 12 घंटे की अभी और जर्नी है। सेम टाइम। हाँ सेम टाइम, सुबह पहुंचना है। यहाँ एक्सीडेंट हो गया क्या? नहीं, खोल के टायर चेंज कर। अच्छा टायर चेंज कर रहा है भाई साहब का, टायर खराब हो गया। एक्सप्रेस पर वो मेट्रो चल रहा है ऊपर, क्या बात है। ये है नज़ारा देखिए ग्रेटर नोएडा का जी। तो हम लोग यमुना एक्सप्रेस वे के फर्स्ट स्टॉल पे आ चुके हैं। जहाँ हम जल्दी चाहते हैं वहाँ लेट होता है। ये सामने कार वाला पता नहीं क्या बहस चल रहा है इन लोगों में, वो एंट्री नहीं हो रहा है। हम रुक गए, हमें अब बैग लेना पड़ेगा, शायद दूसरे लेन में जाना पड़ेगा। ये देखिए हमने बैग के लिए स्टार्ट ले लिया है और पीछे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। और भाई साहब खामो खा का बहस कर रहे हैं, पैसे क्यों नहीं दे देते हैं? पैसा नहीं होगा उनके पास। तो इस फास्टैग में जो रिचार्ज है 3000 वाला पैकेज जो आजकल निकला हुआ है, जिसमें आप अनलिमिटेड 200 टोल क्रॉस कर सकते हैं। 200 ना, उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं। नहीं 200 टोल क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन ये यमुना एक्सप्रेस पे इंक्लूड नहीं है इसमें। तो इसमें आपका कैश जो निकलेगा वो अलग से निकलेगा, पैसा वो निकल जाएगा 3000। तो 3000 का जो बैलेंस होता है वो दिखाता नहीं, पैकेज होता है जो सरकारी जितने टोल टैक्स होते हैं उसमें कटता रहता है। लेकिन हाँ, लेकिन जो जैसे ये है प्राइवेट था, ये बैलेंस में से कटेगा। जो हम रिचार्ज करते हैं अलग से उसमें से कटेगा। तो मतलब इसका उसमें से नहीं कटेगा। मतलब फ्री में नहीं होगा ये, फिर पैसा तो भी लगेगा ना। तो लोग तो हम लोग इसी पे आगरा वाला जाते हैं, तो क्या फायदा उस टोल कर लेकर के। नहीं आगे कम आता है ना, अपने उस पे आएगा लखनऊ वाला हाईवे पे। तो हम लोगों ने एक शॉर्ट ब्रेक लिया है, पानी वानी प्यास वास लग गई थी। तो बिल्कुल यमुना एक्सप्रेस वे के लास्ट में हमने ब्रेक लिया है और यहाँ पानी की बोतल कुछ ले लेंगे ताकि रास्ते में प्यास वास लगे, क्योंकि आगे रात हो जाएगा अंधेरा। तो शाम के 6:20 हुए हैं, तो अंधेरा धीरे धीरे आने लगा है। और हमारा Continue for 239 kilometers. चक्कर क्या है, ये लोगों को क्या है, मतलब मरने का शौक है यार। मतलब बीच में गाड़ी खड़ी कर दिया इस हाईवे पे जहाँ गाड़ी 100 की स्पीड में चल रही है।
हद हो गया। देखिए आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पे हम लोग एंटर कर रहे हैं और अभी हमारा जो बनारस पहुंचने का टाइम दिखा रहा है सुबह का 4 बजे। अब यहाँ पे 6 बजे एंटर कर रहे हैं हम लोग, 6 सवा 6 बजे। तभी तो 300 किलोमीटर से क्रॉस करना है, फिर लखनऊ पहुंचेंगे। तो चलिए अभी लखनऊ इसको क्रॉस करते हैं और फिर देखते हैं हम लोग कहाँ तक, फिर आगे कहाँ ब्रेक लेते हैं। ये देखिए लखनऊ एक्सप्रेस पे एंटर कर चुके हैं हम लोग। और ये भाई साहब आगरा वाला टोल क्रॉस कर गया, आगरा एक्सप्रेस पे। अब फाइनल इस पे आए लखनऊ एक्सप्रेस पे। यहाँ पे भी वो 3000 रुपये वाला नहीं चलेगा, मतलब यहाँ पे भी आपका जो रिचार्ज कराएंगे वो चलेगा, 3000 वाले में से नहीं कटेगा। तो ध्यान रखिए लखनऊ एक्सप्रेस पे आइए चाहे आगरा एक्सप्रेस पे आइए, आपको वो 3000 वाले में से नहीं कटेगा। तो रिचार्ज करने से पहले ध्यान दें अगर इस रोड पे ज़्यादा चलते हैं तो। मतलब आपको 1000 रुपये। ये रात का टाइम है और मैं पहली बार इस लखनऊ एक्सप्रेस वे पे रात को ट्रेवल कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छा नज़ारा है। सिर्फ रोड और लाइट्स दिख रहा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है। हमारा ध्यान सिर्फ रोड के ऊपर है, इधर उधर नजर नहीं जा रहा है क्योंकि इधर उधर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। कैमरे में थोड़ा दिखाई दे रहा है, आंखों से कम दिखाई दे रहा है। बहुत ही बेहतरीन नज़ारा लखनऊ एक्सप्रेस वे का। तो लखनऊ एक्सप्रेस वे के फर्स्ट फूड प्लाजा पे हमने वॉशरूम ब्रेक लिया है, वॉशरूम टॉयलेट ब्रेक, और 5-10 मिनट का ब्रेक तो लेना ही पड़ेगा। वैसे निकल के ड्राइवर जो हमारे पीछे हैं वो फ़ोन पे लगे हुए हैं, मस्त फ़ोन में बात कर रहे हैं। अच्छा है, गाड़ी से बाहर निकल के बात करनी चाहिए, गाड़ी में बातें नहीं करनी चाहिए। और यहाँ पे हम लोगों ने ब्रेक लिया और यहाँ पे मोटेल भी दिख रहा है मुझे, यहाँ पे लोग स्टे भी कर सकते हैं, मतलब रूम भी मिलेगा। वाह ये तो बढ़िया है, इसमें रुकना हो रुक सकते हैं। फूड किंग प्लाजा हमने वॉशरूम यूज़ किया है और सामने पेट्रोल पंप भी है, पेट्रोल पंप भी यूज़ कर सकते हैं। बट अभी भी लखनऊ 200 किलोमीटर है क्योंकि पहला स्टॉप है 100 किलोमीटर पे। तो लखनऊ के बाद फिर हमें बनारस की तरफ मूव करना होगा। चलिए देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं। तो फाइनली हम लोग लखनऊ में एंटर कर रहे हैं, मतलब लखनऊ में एंटर नहीं कर रहे हैं, अभी एक्सप्रेस भी अभी ख़त्म हुआ है और हम लोग लखनऊ शहर में आ रहे हैं। थोड़ी देर में लखनऊ शहर में पहुंच जाएंगे, है ना। तो ये बहुत सारा ढाबा यहाँ पर खुला हुआ है, क्या बात है। पहले दिन में आते थे समझ में नहीं आता था, रात में आ रहे हैं सब समझ में आ रहा है। बहुत सारे ढाबा भी है यहाँ पे एंडिंग में जहाँ लखनऊ एक्सप्रेस वे एंडिंग है। दिन में हम लोग निकल जाते थे, समझ में अभी लाइट वाइट चमक रहा है तो दिख रहा है सब कुछ। तो ये देखिए हम लोग एक्सप्रेस वे बिल्कुल छोड़ चुके हैं, नीचे उतर गए और यहाँ पे मिल रहा है, ओह माय गॉड, चंपारण मीट हाउस। क्या खाना खा रहा है। हम लोग होटल में स्टे कर गए लखनऊ में क्योंकि अभी यहाँ पे हमारा 10:30 बज गया। अगर हम यहाँ से जाते हैं बनारस की तरफ तो रात का पूरा जर्नी हो। कुछ लोगों से हमने पूछा और फिर ड्राइवर भी थोड़ा थका थका लग रहा था, इसकी आंखें लाल हो रही थी। तो हमने सोचा रिस्क लेने से अच्छा है रात में रुक जाते, अर्ली मॉर्निंग हम लोग फिर से निकल लेंगे और आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। वैसे कर लेते तो हम लोग 4 बजे सुबह तक पहुंच जाते, लेकिन अब 4-5 घंटे सो लेंगे, फिर 4-10 बजे तक अब पहुंचेंगे। चलिए ठीक है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो हम डायरेक्ट जर्नी नहीं कर पाए, हमने ये होटल स्टेशन के पास ये होटल लिया है, ट्विन बेड है, एक पे ये सो जाएंगे, एक पे मैं सो जाऊँगा। मस्त जीवन का मज़ा आएगा। तो सुबह के 5 बज रहे हैं, हम लोग यहाँ से लखनऊ से निकल चुके हैं। लखनऊ के सामने चारबाग रेलवे स्टेशन के सामने का एरिया। अभी सुबह के समय इतना भीड़ भाड़ है। इधर देखिए चारबाग रेलवे स्टेशन है, ये इधर रेलवे स्टेशन लखनऊ का। और हम लोग अब निकल पड़े हैं बनारस के लिए। तो 5 घंटे का रनिंग टाइम दिखा रहा है, देखते हैं हम लोग कितने देर में पहुँचते हैं। जी सामने 4 गब्बा, अभी तक मेट्रो स्टेशन खुला नहीं है, गेट नंबर 4 बंद है। तो अभी हम लोग बनारस सुल्तानपुर रोड पे आ गए हैं, अभी कैंट एरिया क्रॉस करके लखनऊ का। और ये देखिए मस्त तितलियाँ उड़ रही हैं ये फ्लाईओवर पे। तितली क्या सोच के बना हुआ है लाइट में। अभी तो कुछ दिन पहले तिरंगा झंडे का तिरंगा चल रहा था ऐसे से लपेट लपेट कर, तितली बना दिया है। हमें तो उतना अभी रूट का अंदाजा बनारस का नहीं था, तो हमने गूगल से लिया था, गूगल पूर्वांचल एक्सप्रेस से लिया था। फास्टेस्ट रूट वही दिखा रहा है, तो पूर्वांचल एक्सप्रेस से सुल्तानपुर में या कहीं नीचे उतारेगा हमें बीच में। तो इस पर हम लोग अभी बस एंटर करने वाले हैं, कर गए हैं, नहीं किया अभी, एक्सप्रेस वे आगे आएगा। ये देखिए अभी सुबह सुबह है तो कुछ रोड वगैरह खाली है, तो हमारे लिए आसान हो रहा है सब कुछ।
तो गाड़ी तेज आगे बढ़ी चली जा रही है। हम लोगों ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे नहीं लिया, उसको छोड़ दिया और सुल्तानपुर हाईवे से निकल लिए। तो 15 मिनट ज़्यादा दिखा रहा है, बट ठीक है ये। तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे फिर पता नहीं वो किधर गाँव में फिर उतारता, तो हमने सोचा कि इसको ही लिया जाए। और ये बनारस सब की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं तेज़ी से। बनारस में हम लोग इंटर कर चुके हैं और कुछ ही देर में हम लोग अपने डेस्टिनेशन में पहुँच जाएंगे। तो मतलब 9 बजे तक हम लोग पहुँचे। 5 बजे निकले थे और 9, सवा 9 बजे तक हम लोग बनारस में एंटर कर चुके हैं। बस कुछ देर में हम लोग अपने डेस्टिनेशन में पहुँचेंगे, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। अभी हम लोग पहुँच गए हैं वाराणसी रेलवे स्टेशन और यहाँ पे हम लोग आए थे अपने चाचा जी लोग को छोड़ने के लिए। अब यहाँ छोड़ के हम लोग वापस जा रहे हैं फिर दिल्ली की तरफ। आज दिन में सुबह में हम लोग 9:30 बजे पहुँचे थे और सारा कार्यक्रम समाप्त होने के बाद हम लोग अब निकल रहे हैं। हम लोग कंटिन्यू जर्नी में हैं। तो अभी यहाँ से फिर पूरे इस बार तो हम लोग लखनऊ में रुकने वाले नहीं हैं, हम लोग सीधा कंटिन्यू दिल्ली मारेंगे। तो चलिए फिर आगे की जर्नी देखते हैं क्या क्या होता है। इतने खतरनाक जब ड्राइवर हमारे पास है तो टेंशन ही क्या बात है। वैसे ड्राइवर थोड़ा सा प्रॉब्लम में है, इसे कंधे का दर्द इसे परेशान कर रहा है। तो फाइनली हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेस पे आ गए हैं। यहाँ से 100 किलोमीटर अभी लखनऊ है, तो लखनऊ हम 7:30 तक ऑलमोस्ट पहुँच जाएंगे। और अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ। अभी थोड़ा सा हमारे अमित जी को रेस्ट दिया हूँ, यार रेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत देर से ड्राइव कर रहे थे कंटिन्यू। तो मुझे थोड़ी दया आ गई, चलो रेस्ट दे देता हूँ, छोटा हुआ तो क्या हुआ। तो अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ और मज़े ले रहा हूँ इसके कार के ड्राइव की। और अभी कुछ देर में लखनऊ पहुँचेंगे और कंटिन्यू हम ड्राइव कर रहे हैं कल से और नॉन स्टॉप कार पे ही चल रहे हैं। तो माइंड थोड़ा थक गया है, बट ठीक है, हर टाइम के हिसाब से चलना चाहिए। तो रोड मस्त है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है तो मस्त रहेगा। 120 की मैक्सिमम स्पीड है और यहाँ पे ये वाला कार नहीं चलता है। 3000 वाला किसी भी एक्सप्रेस वे पे ये कार्ड नहीं चलता। वो मतलब कार्ड नहीं, फास्टैग चल रहा है, लेकिन 3000 का जो पैकेज आया हुआ है जिससे आप अनलिमिटेड 200 टाइम कर सकते हैं, वो वाला नहीं चलता है। आपको इस पर अलग से रिचार्ज करना पड़ेगा। तो हमारा भी इस पर नहीं चला, तो हमें अलग से देना पड़ा। तो भाई साहब चलिए पहुँचते हैं लखनऊ में शायद डिनर ब्रेक लेंगे हम लोग। तो हम लोग पहुँच गए हैं लखनऊ के बिल्कुल बाईपास हो गए। इसने हमें रोड से जब हम उतर गए तो यहाँ पे लखनऊ एक्सप्रेस वे पे हमें पहुँचा दिया। हम लोग सोचे यहीं पे छोटे ढाबा में कुछ खाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद लखनऊ एक्सप्रेस वे पे एंटर करेंगे। या हम लोग खाना खाते हैं फिर वहाँ पर एंटर करेंगे, फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। अभी बज रहा है 7:30, मतलब टाइम से पहुँच गया हम लोग। अबे वहाँ दिल्ली पहुँचते 3:30 बज जाएगा या 4 बज जाएगा। खाने में थोड़ा समय लगेगा। लोग खाना खा के आ गए हैं लखनऊ एक्सप्रेस पे और तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। देखते हैं हम लोग रात को कितने बजे पहुँचते हैं। वैसे अंदाजन 3:30 से 4 बजे तक हम लोग सुबह पहुँचेंगे। तो बहुत ही खतरनाक वाली जर्नी हो गई हमारी। सही, कल भी इसी टाइम में यहाँ थे, आज भी इसी टाइम में। कल भी इसी टाइम में यहीं पे थे, आज भी इसी टाइम में। कल उस साइड थे, आज इस साइड है। थकान वाली जर्नी, ऊपर से कल से हम लोग जब से चल रहे हैं, जब भी टॉल पे खड़े होते हैं टॉल चेंज होता ही नहीं है। घुसा रहे अंदर को, बाहर निकल वहाँ से सब आगे। चक्कर मालूम जहाँ पे फंसे यार, क्या करें। तुम लोग का झंडा ही गंदा बना हुआ है सब, मतलब बताओ। हाँ, भी महंगा तो लाइन में खड़ा। पैसे नहीं है तो गाड़ी लेके क्यों आते हैं, सब समझ में नहीं आता। गाड़ी खरीद लेते हैं, फास्टैग रिचार्ज नहीं करते, जब पता है कि जा रहे हैं इस पे तो दोनों का हाल हुई है। हाँ, जब जा रहे हैं तो लोग वहाँ पे खड़े होकर बहस कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, पास दिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। पैसे दो, काम खत्म करो। अभी वो खड़ा है वो। तो लखनऊ एक्सप्रेस पे गाड़ी तेजी से चली जा रही है और बहुत मजा। रात के 11 भी बजे हैं और 3:30 बजे का हमारा टाइम दिखा रहा है पहुँचने का। यहाँ के बाद यहाँ सभी से हम लोग 200 किलोमीटर आ गए ना, 200 किलोमीटर क्रॉस कर चुके हैं। अब तीसरा 100 किलोमीटर क्रॉस करेंगे तो हम लोग फिर यमुना एक्सप्रेस पे आ जाएंगे। एकदम मस्त स्मूथ गाड़ी चल रहा है और पहली बार मैं नाइट को ड्राइव भी कर लिया, मतलब इसके अमित कुमार के चक्कर में। तो ऐसे मैं ड्राइव कम कर रहा हूँ, यही सब पूरा यही ड्राइव कर रहा है, लेकिन मज़ा तो ले ही लिया। तो अभी हम लोग मस्त रात में, पर फर्क ये है दिन में रात में। दिन में थोड़ा सा ये लगता है चारों तरफ सब कुछ दिख रहा होता है तो थोड़ा डर सा कम लगता है। यहाँ पे थोड़ा शांति का माहौल हो जाता है और थोड़ा डर ज़्यादा लगता है।
बाकी जिसको रात में चलाने का था रात में चलता है, दिन में चलने का था दिन में चलता है। इसको भी यही दिखाऊंगा अभी। तो यहाँ के पास नहीं हुआ ना। आगरा का आउटर रिंग रोड टॉल है, इसके सामने पहले झुग्गी वाले यहाँ पे चाय बेचा करते थे, बहुत भीड़ होती थी, तो उन सबको हटा दिया गया। अब यहाँ पे फूड कोर्ट खोल दिया गया है, तो हम लोग सोचा चलो अब इस फूड कोर्ट मारते से भाई मस्त चाय मिलती है, मुझे जरूर पीते थे। अब फूड कोर्ट खुल गया, हाई फाई चीज़ होगी, देखते हैं यहाँ पे क्या सीन है, हमें क्या मिलता है। इधर जाने वाली बसें सारी यहीं लगी हुई है, इधर बस देखिए सारी बसें यहीं लगी हुई है। वही फूड कोर्ट है, एकदम मस्त, सब कुछ बन रहा है सामने में यहाँ पे। ओह भाई साहब, समोसा वमोसा सब मिल रहा है, स्पेशल थाली, डिलक्स थाली, वेरी गुड। रात के 1 बज रहे हैं, यहाँ पर यमुना एक्सप्रेस वे पे गर्म गर्म चाय पी रहे हैं। पहुंच गए दिल्ली और समय हो रहा है 3:05 और 15-20 मिनट हम लोग घर तक पहुंच जाएंगे। और कंटिन्यू हमारी जर्नी रही। 3 बजे निकले थे, बस इसी टाइम हम दिन में निकले थे और सुबह में उस टाइम में पहुंचे हैं। टोटल 800 1700 किलोमीटर यहाँ से बनारस जाना, फिर बनारस से जाना 1700 किलोमीटर। 1700 में से 1500 इसने ड्राइव किया होगा, 200 मैंने ड्राइव किया है 200-250। लेकिन ये है कि मतलब हो गया। अब हम लोग जल्दी फटाफट से घर पहुंचते हैं और जाते हैं, रेस्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।